हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग एपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लिया और अब हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ 2015 में पूछा हुआ है और कह रहा है कि द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्विस इट्स 8th टर्म। ठीक है। इफ इट्स 6th टर्म इज -8, तब क्या कर रहा है कि देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। तो बच्चों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of given एपी। बच्चों हम लोग क्या लिखे कि ए जो है वो मान लिया कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है एंड डी जो है वो कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन। मतलब एक एपी है, उसका जो फर्स्ट टर्म वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि 14th टर्म यानी T14 जो है ऑफ एन एपी इज ट्वेस द क्या 8th टर्म यानी T8। ठीक है बच्चों। यानी इसका जो 14 टर्म्स है 14 टर्म्स जो है वो ट्विस 8 टर्म्स है। तो ये जो हो गया ना हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यानी हम लोग क्या किए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। ठीक है बच्चों। देन तब हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि इफ इट्स 6th टर्म इज -8, इसका मतलब T6 जो है वो कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। 8th टर्म नहीं है, 6th टर्म जो है -8 यानी ये दिया हुआ है। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो बच्चों ये जो है ना हम लोग पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है T14 इज इक्वल टू ट्विस T8। तो बच्चों जैसे मान ली जाए कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू में D, और A जो है और फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे T14 यानी n का रोल प्ले जो है वो 14 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस और इसकी जगह 14-1 इंटू में D, और इसको तो और आगे हम लोग यदि सॉल्व करते तो A प्लस और ये क्या हो जाएगा 13D। तो बच्चों इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है कि A प्लस 13D लिख सकते हैं। ठीक है, A प्लस 13D। उसी तरीके से अगर जो T8 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस और n का रोल क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए n का रोल ये कर रहा है 14, तो यहाँ n का रोल जो कर रहा है वो 8 कर रहा है। तो 8-1 इंटू में D, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस में 7D। तो ये इसका मतलब कि जहाँ पे T8 लिखा हुआ है वहाँ पे A प्लस 7D लिख सकते हैं।
इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस में 7d। ठीक है बच्चों, जैसे था वैसे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस 13d और 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2a प्लस में 14d। ठीक है, अब इसको उधर लेकर जाते हैं तो यहाँ से हमारा जो बच जाएगा ये पूरा टर्म 2a माइनस a प्लस 14d माइनस 13d इज इक्वल टू 0। देखिए ये टर्म को इधर लेके गए तो 2a माइनस a, और पहले से ये 14 टर्म है तो 14 और इधर लेके गए 3, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 2 में से a जाएगा तो a प्लस में d इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो इक्वेशन ये 1 इस तरह से आ गया। अब जहाँ पे देखिए एक ये जो टर्म लिखा हुआ है यानी T6, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे a प्लस में 5d और ये दिया हुआ है 8, तो इसका मतलब a प्लस में 5d इज इक्वल टू 8। इसको लिख लीजिए, इसको इरेज करने वाले हैं क्योंकि इसी पर ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसका मतलब कि जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसके जगह पे 8 इज इक्वल टू a प्लस में 5d, जैसा कि अभी हम लोग वहाँ पे सॉल्व किए थे। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बच्चों कि फर्स्ट में से यानी ये है इक्वेशन सेकेंड, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये जो है ना हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये स्टेप को ना यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा कितना यानी -8 इज इक्वल टू a प्लस में 5d, वहाँ माइनस छूट गया था। देखिए -8 इज इक्वल टू a प्लस 5d। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है यानी हम लोग ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो सेकेंड इक्वेशन क्या है a प्लस में 5d इज इक्वल टू -8, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस में d इज इक्वल टू 0। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो माइनस 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 तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा कि 5d में से d जाएगा तो क्या हो जाएगा यानी 5d में से d जाएगा तो 4d इज इक्वल टू -8, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -2, यानी 4 2 जा 8 होता है तो d का वैल्यू क्या हो गया -2। अब यहाँ पे हम लोग जो है पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 जो है हमारा ये सॉल्व करके आया यानी a प्लस डी इज इक्वल टू क्या 0, तो जिसमें a और d के जगह पे क्या रखेंगे -2 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक के हम लोग सॉल्व कर लिए, यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि a का वैल्यू कितना लिख के रह गया 2 और d का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया -2, यानी a और d का वैल्यू जो है हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब जैसे अच्छा अब आपको कहने का मतलब है कि इससे चूँकि सम कह रहा है सम, यानी सम का फॉर्मूला जो है हम लोग क्या जानते हैं Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या जानते हैं n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में d। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, यानी Sn का फॉर्मूला
तो यहाँ पे हम लोग को क्या है कि इट्स फर्स्ट 20 टर्म यानी S20 टर्म निकालने के लिए कह रहा है। तो S20 तो इसका मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए a और d दोनों की जरूरी होता है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग ये जो गिवन इक्वेशन था उससे हम लोग a और d का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये देखिए n के जगह पे कितना 20/2 2a यानी 2 इंटू में a कितना 2 है, अब प्लस n के जगह पे कितना 20-1 और इंटू में -2। ठीक है बच्चों, ये नहीं दिखा रहा है तो ये -2 है। अब देखिए यानी S20 निकालने के लिए कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 10, अब ब्रैकेट में ये देखिए 2 2 जा 4 प्लस और 20 में से 1 जाएगा तो 19 और इनटू में क्या हो जाएगा, ये -2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई, तो यानी यहाँ बच्चों 10 और ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो 4 प्लस अच्छा ये 19 2 जा कितना होता है -38 यानी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा। अब इसमें से देखिए ये 10 इंटू और n का वैल्यू 20 है, गुड, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38 में से तो 32 हो गया। ठीक है बच्चों, अब 32 को इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 32 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 34 हो जाएगा, यहाँ 38 में से 34, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -340, यानी यही आंसर हो जाएगा बच्चों। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि ये देखिए क्वेश्चन गिवन था कि इसमें जो 14th टर्म जो था वो ट्विस्ट था 8th टर्म का, तो इसको मैंने लिख दिया 14th टर्म जो है वो ट्विस्ट है 8th टर्म को, तो इसको इस तरह से लिख दिए। फिर कह रहा था नेक्स्ट में इफ़ इट्स 6th टर्म, और जो इसका 6th टर्म है वो -8 है। तो ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व किए, तो ये इक्वेशन 1 को सॉल्व करने पर जो चूँकि इस फॉर्मेट में दिया था और हम लोग को जो 20 टर्म्स निकालने के लिए कह रहा था सम, तो उसमें हमको n तो गिवन था, a और d की जरूरी होता, तो ये जो गिवन था इक्वेशन तो इसको हम लोग सॉल्व करके और a और d का वैल्यू निकाल लिए ताकि इसमें पुट करके हम लोग वैल्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे समझ में आया तो अगर जो समझ में आया तब वीडियो को ये जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ना लगभग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।